हेलो एवरीवन। सीबीएसई वाले सभी स्टूडेंट्स का पहला पेपर इंग्लिश का जो कि 15 फेब को हुआ है। आई होप वो सभी का पेपर अच्छा गया होगा। नेक्स्ट पेपर आपका होने वाला है 20 फेब को, जो कि साइंस का पेपर है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने उसकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट भी कर दी होगी। ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन नहीं की हुई है और अब उनके पास 3 से 4 दिन है और उन्हें अब प्रिपरेशन करनी है बहुत अच्छे से, तो वो हर चैप्टर से ऐसा क्या पढ़ें जिससे कि उनके मार्क्स अच्छे आ जाएं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने हर चैप्टर से कम 10 क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पिछले वर्षों के पेपर्स में बार बार पूछे जा रखे हैं। तो अगर आप उनको तैयार करके जाते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी वो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इससे ये होगा कि आप कम समय में उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट तैयार करके जाएंगे जो आप जल्दी से तैयार कर सकते हैं। और ऐसे मान के चलो कि आपके पेपर में अगर वो आते हैं तो जिस बच्चे ने पहले से तैयारी नहीं की है तो उसको तो पासिंग मार्क्स मिलेंगे, साथ ही साथ जिसने पहले से तैयारी कर रखी है उसकी जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चल रही है वो और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। ये सभी क्वेश्चन सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट होने ही वाले हैं। साथ ही साथ जो 24 तारीख को स्टेट बोर्ड यानी कि उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों का पेपर होने वाला है, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की हुई है तो वो इस समय में इन वाले क्वेश्चंस को जरूर से तैयार कर लें। तो देखो, आपकी बुक का जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर से आपको कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको तैयार करके जाने हैं, उसमें नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ से देखो, इसका एक और नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ से इस नाम से भी ये क्वेश्चन पूछी जाती है और ये क्वेश्चन तो है ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपको 2-3 चीजें तैयार करनी है। एक तो आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी जरूर आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, इन नामों से, जैसे मान लो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, तो अगर ये आ जाता है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आंसर आपको सेम लिखना है कि क्यों होती है, उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप जरूर से तैयार करके जाना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको तैयार करना है, व्हाई शुड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन अ आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मतलब आपको ये बताना है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम आयरन की नेल को डालते हैं तो उसका विलेन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, तो क्यों हो जाता है ना। तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज से बना हुआ है, क्योंकि वो आयरन जो है वो क्या होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो उसको उसके विलेन से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, जैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना, अगर उसके नीचे आप केमिकल इक्वेशन और लिखते हो तो ये एक तरीके के प्लस पॉइंट्स आपको देता है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप तैयार करेंगे वो है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो रेस्पिरेशन है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से हीट निकलती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको तैयार करके जाना है। और जो रेस्पिरेशन की इक्वेशन है ना, वो भी आपको रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसमें कहा है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट होते हैं, उनके अंदर जो है हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो क्यों भरते हैं, ताकि वो क्या ना हो, खराब ना हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगर आपके पास इस समय कॉपी पेन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको बाद में तैयार कर सको। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको तैयार करना है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पर ना, एक तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये आपको एक और जगह देखने को मिलेगी जब आप पढ़ते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो उसमें भी यही वाला एग्जाम्पल लिखा जाएगा, जो कि वो बेरियम सल्फेट वाला जो एग्जाम्पल है। तो आप इसको भी आप तैयार करके जाना, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, इसमें यहाँ पर लिखा है समझाइए। मतलब कुछ शॉर्ट नोट आपको आने चाहिए, जिसमें से देखो, एक तो कोरोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरोजन क्या चीज होती है और इसके प्रिवेंशन क्या है, ये दोनों आपको तैयार करने हैं। और दूसरा रेंसिडिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि रेंसिडिटी क्या होती है, और वही नाइट्रोजन वाला केस जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था वो। ये दोनों जो शॉर्ट नोट है ना, आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए आप सीधे सीधे क्या काम करना, देखो यहाँ पॉइंट नंबर 10 में लिखा है मैंने, रेडॉक्स रिएक्शन। तो जब आप रेडॉक्स रिएक्शन तैयार करोगे ना, उसके साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों तैयार हो जाएंगे, तो इसको आप तैयार कर लेना।
अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 आपको तैयार करना है। व्हाट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना इसकी कैटेगरी कई सारी हैं। एक थर्मल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक है और एक फोटोकेमिकल है। तो क्योंकि ये तीन है ना, इसलिए आपको तीनों के एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं। तीनों के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए और डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इतना काम आप जरूर से करोगे। और एक हो गया ये क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ना क्विकलाइम और स्लैकलाइम, इन दोनों की इक्वेशंस आपको जरूर से आनी चाहिए। एक वो क्वेश्चन है कि चूने को हम डालते हैं पानी में और फिर उसके बाद में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और फिर बाद में ये कहते हैं कि जैसे हमने किसी दीवार पर व्हाइट वॉश किया हुआ है, तो व्हाइट वॉश करने के थोड़े समय के बाद में वो शाइनिंग पकड़ लेता है। तो वो शाइनिंग क्यों आती है? ये वही वाला क्वेश्चन है। आपका एनसीईआरटी बुक में जाकर आप इसको देखोगे, मिल जाएगा। तो क्विकलाइम के और स्लैगलाइम के दोनों की इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है। और पॉइंट नंबर 10 जो आपका 10वां क्वेश्चन है, उसमें आपको किस किस की प्रिपरेशन करनी है वो ध्यान से सुनो। एक तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसकी भी आपको इक्वेशन जरूर आनी चाहिए। नंबर 3 आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, वो आपको जरूर आनी चाहिए, क्योंकि वो हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में। दो रिएक्शन है ना, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसके लिए आप इसको प्रिपेयर करके जाएंगे। और जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके लिए आप रेस्पिरेशन को, जो कि श्वसन है, इसकी भी जो केमिकल इक्वेशन है वो आपको अच्छे से जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये अलग से भी आती है। मतलब एक तो आप इसको याद रखेंगे वहां के लिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, और साथ ही साथ ये अलग से भी लिखने के लिए आती हैं। कि जैसे अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो आप दोनों जगह पर इसको काम में ले लेना। एक नंबर 5 जो है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है ना, उसमें एक वो जो बैरियम सल्फेट वाला केस है, वो वाला जो केस है आपका क्या बनेगा, अपक्षेप अभिक्रिया, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हैं। मैंने आपको सारे के सारे पार्ट चैप्टर 1 से समझाए हैं ये। तो 1 में से जितना मैंने यहाँ पर बताया है ना, इतना आप जरूर 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 तैयार करके जाएंगे। इसमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद देखिए चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 है आपका एसिड, बेस और सॉल्ट का। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ से बता दूं, कम से कम 5 बिंदु एसिड के, 5 बिंदु बेस के और 5 बिंदु सॉल्ट के, ये आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करता है जब कभी आपको डिफरेंसेस लिखने के लिए आते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि एसिड, बेस और सॉल्ट में डिफरेंस बताओ, तो आपको वो कम से कम मिनिमम 5 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इसको आप तैयार कर लेना। दूसरा जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, व्हाट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि सूचक क्या होते हैं। और फिर उसके टाइप्स, टाइप्स का मतलब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये जो है ना आपको तीनों अच्छे से एक्सप्लेन होने चाहिए। और प्लस दूसरी चीज, इनके एग्जाम्पल्स आपको जरूर आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स से ही आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेज नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कॉपर के और तांबे के, कॉपर के और पीतल के बर्तनों में आपको खट्टी चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये पॉइजनस सॉल्ट बना लेते हैं। इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना, आता है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड ना कई सारे क्वेश्चन हैं आपके केमिस्ट्री में। जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात होगी तो समझ जाना वहां पर हमें आयंस जरूर चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एसिड की बात हो रही है। तो एसिड को जब हम वाटर के अंदर घोलते हैं तो क्या होते हैं, वहां से आयंस हमें मिलते हैं, और उन्हीं आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको भी तैयार करके जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें कहा है वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, मतलब एसिड को डाइल्यूट करते वक्त वाई इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी वो क्वेश्चन है जब आपसे कहा जाता है कि जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर के अंदर डालते हैं, ना कि एसिड के अंदर वाटर को डालते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है अगर हम
एसिड के अंदर वाटर को डालते हैं तो ये वाली चीज जो है अच्छे से आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, उसमें कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है ना आप मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर रखते हो, क्यों सलाह दी जाती है कि उसको रखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या काम करता है भाई, ये वाटर से रिएक्ट करके जिप्सम बना देता है ना, तो इसलिए ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर दो रिएक्शन आपकी होती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना, ठीक है, और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना। ये दो जो केमिकल इक्वेशंस है ना, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप रट के जाइए, ऐसे मान लो, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो उसमें कहा है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसके दो एग्जांपल्स भी आपसे पूछे हैं। तो ये वो है जब आप एसिड की बेस से रिएक्शन कराते हैं और फिर वहां से आपको सॉल्ट मिलते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो एग्जाम्पल इसके आप तैयार करके जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की एब्सेंस में एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर क्यों शो नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको तैयार करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कहा है व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो तो आयंस की बात कर दो आप, कि भाई जो डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर फ्री आयन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ऐसे करके जो भी बोलना है। और रेन वाटर जो है उसके अंदर होते हैं, तो जब होते हैं उसके अंदर आयंस तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, ये वाला नहीं करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो आपको जरूर तैयार करके जाना है, जितनी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 अगर आपको तैयार करना है तो यही बस बेस है चैप्टर 2 का, क्योंकि चैप्टर 2 में मैक्सिमम क्वेश्चन यही पार्ट से बनेंगे। देखो क्या चीज प्रिपेयर करनी है। एक नंबर फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर सेकंड ब्लीचिंग पाउडर, नंबर थर्ड बेकिंग सोडा, नंबर 4 वॉशिंग सोडा, और नंबर 5 प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो 5 बिंदु हैं, 5 के 5, इनके बारे में आपको क्या तैयार करना है। सबसे पहली चीज, इनका केमिकल नेम आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 इंडस्ट्रियल नेम आपको जरूर पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल नेम और केमिकल नेम में क्या अंतर है। केमिकल नेम होता है आपका, जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने बोला, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इसका केमिकल नेम है। और इंडस्ट्रियल नेम मतलब मार्केट में ये किस नाम से मिलेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा कास्टिक सोडे के नाम से, तो कास्टिक सोडा जो है ना वो इसका इंडस्ट्रियल नेम है। तीसरी चीज, आपको इसका केमिकल फॉर्मूला जरूर तैयार करना है, मतलब इन सब का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी, बेकिंग सोडा का भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी, ब्लीचिंग पाउडर का भी, और वॉशिंग सोडा का भी। इन सब के केमिकल फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, केमिकल नेम आपको याद होने चाहिए, इंडस्ट्रियल नेम याद होने चाहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो कि फोर्थ है, एनी 2 यूजेस, मतलब हर एक के कम से कम 2 यूज आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद में इनका फॉर्मेशन, मतलब कैसे बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, और वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। इन सब के प्रिपरेशन आपको जरूर याद होने चाहिए कि इन्हें कैसे बना रहे हैं। और देखो यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस लिखा है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप तैयार करके जाना कि ये कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो सुन लो, वो क्या है, व्हाट इज पीएच स्केल, मतलब पीएच स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और पीएच स्केल कैसी होती है, वही जो हम एक स्केल देखते हैं बीच में 7 होता है, उससे नीचे इधर एसिडिक और इधर बेसिक नेचर होता है ना, ये वाला पूरा पार्ट आपको आना चाहिए। और यहाँ से मैंने एक नोट करके और लिखा है कि सम इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यूज आपको मेमोराइज करके जानी है, मतलब जैसे लेमन का पीएच वैल्यू क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, यूरिन का क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, स्लाइवा का क्या होता है, इस तरीके से ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है भाई, इनको जरूर तैयार करके जाना है आपको। अब देखिए ये वाले 10 क्वेश्चंस तो आपको जरूर से जरूर तैयार करने ही करने हैं। अगर आपके पास इन 10 बिंदुओं के बाद और थोड़ा सा टाइम बचता है तो देखो पॉइंट नंबर 1 आपको तैयार करना है कि एसिड, बेस और सॉल्ट, इन तीनों में डिफरेंसेस कितने हैं। आप कम से कम 5-6 डिफरेंसेस याद करके जाओ। मैंने पहले ही आपको बताया सबसे पहले पॉइंट में कि भाई ये तो आपको जरूर आना चाहिए अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। अम्ल और क्षार और लवण में क्या अंतर है, तो इसमें आप पॉइंट्स कैसे याद करोगे। जैसे मान लो अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका पीएच वैल्यू 0 और 7 के बीच में होता है। इस तरीके की जो पॉइंट है ये आपको जरूर से आने चाहिए, ठीक है। विलयन में घोलने पर एच आयन देते हैं, लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसके तैयार करके जाने हैं।
दूसरा पॉइंट आपको क्या तैयार करना है, यहाँ पर दिया है प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे ना तो एक जगह एक्टिविटी दे रखी है, उस एक्टिविटी में आपको HCl गैस बनाने का प्रोसेस दिखा रखा है, तो आपको वो तैयार करके जाना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। नंबर 3 आपको ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या है। ये टेस्ट वो वाला है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस में से निकालते हैं, चूने के पानी से निकालते हैं, है ना, लाइम वाटर से, तो फिर वहां पर उसका कलर दूधिया हो जाता है। वो वाला जो टेस्ट है ना, आपको वो प्रिपेयर करके जाना है अच्छे से। और एक नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस टेस्ट। हाइड्रोजन गैस टेस्ट जो है ना, ये आपको जरूर से प्रिपेयर करके जाना है क्योंकि इसमें वो चीज़ है जब हम क्या करते हैं HCl के साथ में जिंक के ग्रेन्यूल्स को डालते हैं और फिर वहां से H2 गैस रिलीज होती है और फिर बाद में हम एक जलती हुई कैंडल को उसके मुंह पर लेकर जाते हैं और फटफट की ध्वनि के साथ में वो गैस जलती है। वो वाला जो पिक्चर है और प्लस उसका डायग्राम, ठीक है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ उसका डायग्राम भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे क्योंकि जब कभी आपको ये आता है कि हाइड्रोजन टेस्टिंग के लिए आप बताइए कैसे करेंगे, तो वहां पर आप डायग्राम भी ड्रॉ कर दो। अगर 3 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन है तो आप उसको अच्छे से लिख कर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर में से जितना मैंने ये पॉइंट बताया है आपको ये जरूर जरूर तैयार करके जाना है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद में अगर टाइम आपके पास बचेगा तो एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने हैं, नहीं तो इतना तो जरूर पढ़ना है, इसे नहीं छोड़ना। इसके बाद देखिए चैप्टर 3 यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तैयार करके जाने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, मतलब भौतिक वाली भी, फिजिकल वाली भी और रासायनिक वाली भी, केमिकल वाली भी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से ना जितने भी एक्सेप्शंस हैं वो आपको जरूर याद करके जाने हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम ये जनरली देखते हैं कि मेटल्स सारे सॉलिड होते हैं लेकिन जो मरकरी है वो सॉलिड नहीं होती है रूम टेम्परेचर पर, तो मरकरी को आपको याद करके जाना है। ऐसे ही नॉन मेटल के बारे में ब्रोमीन को आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना है, दोनों के डिफरेंसेस इसमें मैंने यहाँ पर पॉइंट्स भी लिखकर बताए हैं। हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनोरिटी और लस्टर, ये सारे के सारे पॉइंट ना ऐसे ही हेडिंग्स बनाकर आपको लिखने आने चाहिए। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार करके जाएंगे, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। मतलब सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार पेपर में आता है कि क्यों रखा जाता है। आप जानते ही हैं क्योंकि सोडियम क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। जैसे ही ये एयर के नमी के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत क्या होता है, जल जाता है ना, तो इसलिए जो है हम इसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप तैयार करेंगे रिएक्शंस ऑफ। ये ना रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी वाली, जब आयरन की हम स्टीम से रिएक्शन कराते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये दोनों भी। तो आप ये दोनों रिएक्शंस जरूर तैयार करके जाना और ये रिएक्शन आपको याद करनी ही करनी है। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उनका कंडक्टिविटी भी, मोल्टन स्टेट भी, ये सोल्युबिलिटी भी, ये सारे के सारे आपको आयनिक कंपाउंड्स के जरूर तैयार करके जाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको जरूर से तैयार करना है। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चंस में कुछ फिगर आपको दी होती हैं, जैसे मान लो सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनवाएगा आपसे, है ना, या मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। या फिर ऐसे मान लो कि NaCl को वो बनवाएगा तो NaCl को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे वो आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर से आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं। कौन से, एक तो आपको याद रखना है मेटलर्जी क्या होती है। तो मेटलर्जी मतलब किसी भी मेटल को हम उसके और से सेपरेट करने के मेथड को बोलते हैं, तो वो आपको तैयार करके जाना है। और प्लस उसके रिफाइनिंग का कोई ना कोई 1-2 मेथड आपको तैयार करना है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, आपकी बुक में लिखी हुई है, इसको आप जरूर से याद करके जाना। साथ ही साथ अगर किसी के पास टाइम है तो वो तैयार कर सकता है फेन प्लवन विधि है ना, आपका फ्लोटेशन मेथड है, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, तो वो भी आप तैयार करके जा सकते हैं। कोई ना कोई एक मेथड आपका आता है। और यहीं से ना एक चीज और याद रखना, जैसे एक तो कॉपर और एक जिंक और एक आयरन, इनके तीनों के कोई से 2-2 अयस्क आपको याद करके जाने हैं, ओर्स जो होते हैं, और उनके केमिकल फॉर्मूलाज। अगर आप ये कर लोगे तो देखो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी चांसेस हैं इस तरीके की कि ये क्वेश्चन आपका फंस ही जाएगा, है ना, तो आप इसको भी तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कोरोजन के बारे में है, कि कोरोजन क्या होता है और उसके डिफरेंट मेथड्स जो प्रिवेंशन के हैं वो।
ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आता है। अब कोरोजन के केस में ना आप ध्यान रखना, कोरोजन जब होगा तो आयरन के केस में आप याद रख सकते हैं, एक तो होता है उसके अंदर ऑयलिंग कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, एक होता है गैल्वेनाइजेशन। तो जो गैल्वेनाइजेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको आप तैयार करके जाइए। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, मतलब 4-5 मेथड्स ऐसे हैं कि अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ जाता है तो 4 नंबर में आप क्वेश्चन को छोड़े ना, कम से कम 1 सवा पेज का क्वेश्चन आप बनाकर लिख दें, है ना। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और इसके 2 एग्जांपल्स भी आपको बताने हैं। तो देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। और इसके 2 एग्जांपल्स आपको जरूर याद रखने हैं, है ना। Al2O3 वाला जो मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा है, ये इसको आप जरूर से तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगेन एक और क्वेश्चन है जो कि थर्मिट रिएक्शन है। थर्मिट रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वही रिएक्शन है जिससे हम रेलवे ट्रैक्स को जोड़ते हैं, या फिर मशीन जिसके बड़े बड़े पुर्जे आयरन के बने होते हैं और उनको हम बेल्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसकी केमिकल इक्वेशन और ये क्या होती है, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। वो आयरन थर्ड वाली जो है इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप तैयार करके जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दोनों आपको तैयार करने हैं। NaCl कैसे बनेगा और MgCl2 कैसे बनेगा, ये दोनों आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं, चांसेस है आ जाएंगे। इसके बाद देखिए अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है और आप तैयार कर सकते हैं तो ये जो एडिशनल टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी आपको तैयार करके जाने हैं। मतलब अगर ज़्यादा टाइम ना हो तो एक बार इन पे रीडिंग जरूर लगा लेना। जैसे नंबर फर्स्ट, एक्वारेजिया क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 भाग नाइट्रिक एसिड और 3 भाग HCl को मिलाकर जो बनाया हुआ सॉल्यूशन होता है उसको हम अम्लराज बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद करके जाना। दूसरा पॉइंट, आपको एलॉय जरूर तैयार करना है कि मिश्र धातु क्या होती है। तो ये मैंने आपको सिखा रखा है कि 2 या 2 से अधिक मेटल्स को मिलाने के बाद में जो मेटल हमें मिलता है वो क्या होता है, आपका मिश्र धातु होता है। और इसके कोई 2 एग्जांपल्स आपको जरूर तैयार करके जाने हैं। एग्जांपल मतलब एक ब्रास याद कर लो, एक सोल्डर याद कर लो, और एक तीसरा मिश्र धातु जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, अमलगम। तो अमलगम जरूर तैयार करके जाना है कि अमलगम क्या होता है, जो मरकरी के साथ में किसी मेटल को मिलाकर बनाया जाता है ना। और मैंने ये बताया था आपको कि पहले डेंटल कैविटी को भरने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो आप यहाँ से अमलगम और कोई से 2 एक ऐसे मटेरियल का नाम, मतलब एलॉयज का नाम याद करके जरूर जाना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हैं, आपके जो तत्व हैं, वो सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो आप इसको भी तैयार करके जाना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनके शॉर्ट नोट आपको याद करने हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, ऑर्स क्या होते हैं और गैंग क्या होता है। इनके शॉर्ट नोट्स अक्सर आते रहते हैं, तो आप इसको तैयार करना। इसके बाद देखो ये 2 इक्वेशंस हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक रोस्टिंग की और एक कैल्सिनेशन की। ये दोनों भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लो, इनको भी आप पढ़ लेना। उन 10 क्वेश्चंस से जब आपको टाइम बचता है तो आप इन वाले क्वेश्चंस पे भी एक बार रीडिंग जरूर लगाएंगे, और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन इन दोनों को भी अच्छे से तैयार कर लेना। और फिर इसके बाद में ये वही चीज़ आ गई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था कि आपको सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन सबके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जरूर बनाने आने चाहिए। तो इस वाले चैप्टर से, चैप्टर 3 से आपको इतना जरूर तैयार करके जाना है। इसके बाद देखिए चैप्टर 4 यानी कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स, ये जो 10th क्लास है ना उसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो इससे आपको बहुत सारा कुछ तैयार करना है, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए 10 मेन क्वेश्चंस रखे हैं, आप उनको जरूर तैयार करके जाना। जिसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। दूसरा क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर के, और यहाँ पर देखो एक पेंटेन लिखा हुआ है, आप एक ब्यूटेन के भी तैयार करेंगे, है ना। ब्यूटेन के और पेंटेन के कितने आइसोमर्स हम यहाँ पर बना सकते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी तैयार करना। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब साबुन की सफाई प्रक्रिया पर आपको शॉर्ट नोट क्या लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखना आना चाहिए। 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब आपको मिशेल की फॉर्मेशन दिखानी होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार करके जाएंगे। यहाँ से आपको कम से कम कपड़े धोने तो आने ही चाहिए, है ना। और फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार करेंगे। जैसे CH4 है, Z2S6 है, ये सारे इसी सीरीज में आ जाएंगे, मतलब एक जैसे, है ना। और फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जो कि अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की
आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर याद होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी आपको तैयार करनी है, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो। तो ये तो आपको तैयार करना ही करना है। तो पांचवा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ। यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात आ रही है कि आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। ओपन स्ट्रक्चर मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं और दूसरे होते हैं आपके सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं सिंपल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। तो पहला नंबर बेंजीन, बेंजीन को आप तैयार करेंगे। साइक्लोहेक्सेन, तीसरा एथेन हो गया, और चौथा हो गया मिथेन। ठीक है, ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और C60 फुलरीन हो गया। ये भी आपको तैयार करने हैं, और इन पर तो शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है। C60 फुलरीन जो है यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आता है, और कई बार इसे पूछा भी जाता है कि ये क्या होता है ना। कार्बन के 60 एटम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और ये डायमंड भी, और यहाँ पर ग्रेफाइट भी। ये सारे के सारे आपको इनके स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से ये लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको तैयार करना है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। वही सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली बात है, तो आप इसको भी तैयार कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मोस्ट है। यहाँ पर लिखा है IUPAC नोमेनक्लेचर, मतलब ऐसे मान के चलो आपको अल्कोहल और एल्डिहाइड CHO ग्रुप वाले और COOH वाले यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन, इन चारों के तो आपको IUPAC नाम की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आपको IUPAC नाम भी लिखने आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन दे रखा है चैप्टर 4 में IUPAC का, तो कॉमन सी बात है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इसको भी आप तैयार कर लेना। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा सा ये टफ पड़ेगा, बट अगर आपने पहले क्लास में कभी ना कभी पढ़ रखा है तो एकदम समझ आ जाएगा, ईजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। वही जो हमने पढ़ा था कि ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से हम घी बनाते हैं, वो वाला जो प्रोसेस है वो आपको जरूर से याद करना है कि आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम। देखो ये भी वही है कि आप झाग की प्रक्रिया को, यहाँ पर मिसेल बनता है, वो सारा पार्ट आपको तैयार करना है। ये साबुन की प्रक्रिया में आ जाएगा, तो आप इसको भी तैयार कर लेना क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं इस चैप्टर से, जिसमें से पहला है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आप तैयार करेंगे, बुक में मिल जाएगी। मिशेल की फॉर्मेशन, साबुन की जब हम सफाई प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो वहां पर मिशेल फॉर्मेशन हमें दिख जाएगी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसके, एथेनोइक एसिड के, H2S के, F2 के, और लास्ट पॉइंट इसमें है आपका दहन, मतलब यानी कि कंबस्शन, ये भी आपको तैयार करना है। तो इस वाले चैप्टर से इतना सारा काम आपको जरूर तैयार करना है। यहाँ पर मैंने आपको केमिस्ट्री के चारों चैप्टर से बता दिया कि कितने क्वेश्चंस आपको तैयार करने ही करने हैं। जैसे देखो, पहले चैप्टर से मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं, और ऐसे ही दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, तो टोटल हो गए आपके पास 40 क्वेश्चंस। मतलब 40 क्वेश्चन आप आज तैयार कर ही लो। ये 40 के 40 आप तैयार कर लोगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बायो में बता दूंगा कि क्या क्या तैयार करने हैं। तो अगर आपने बहुत सारा नहीं पढ़ रखा है तो भाई इतना तो देखो पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं, तो आप उसमें क्या लिखेंगे। तो इसलिए इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। इसके साथ साथ मैंने MCQs की कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, वो आप ज़रूर देख लेना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि MCQs के भी आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लोगे, 100 MCQs मैंने बताए हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो पॉसिबिलिटी है कि 20 में से आप 15 के आसपास तो अप्रॉक्स कर ही दोगे। तो आपका वो भी प्रैक्टिस करना बनता है ना। बाकी मैं बायोलॉजी क्वेश्चंस आपको कल दे दूंगा, अभी आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए।